की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी द्वारा की गई यह प्रस्तुति इस बात की साक्षी है कि भाषा राष्ट्र देह की आत्मा के समान है। हर व्यक्ति की पहचान उसकी बोली से होती है। उसी प्रकार भारत की पहचान देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारे वेद, पुराण एवं प्राचीन महान ग्रंथ समाज के जन जन तक पहुंचाने का कार्य हिंदी भाषा ने ही किया है। अतः कहा जा सकता है कि भारत देश की प्राण है हिंदी भाषा। यह किसी एक प्रदेश की ही नहीं अपितु देश में सर्वत्र बोलने जाने वाली भाषा है। आज के युग की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने के कारण इसने अधिक वृद्ध रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार छोटी नदियां जाकर सागर में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा के समुद्र में कई छोटी बोली और आंचलिक भाषा समाहित है। भारत की संघीय राजभाषा के रूप में हिंदी आज अत्यधिक समृद्ध भाषा बन चुकी है। उसने अन्य देशी विदेशी शब्दों, ध्वनियों, मुहावरों और कहावतों को अपनाकर अपने शब्द भंडार और अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिंदी भाषा भारत देश की प्राण है। हिंदी भाषा भारत देश की प्राण है। जन जन का अभिमान, स्वाभिमान है। भारतीय संस्कृति और वैभव का मान है। भारतीय संस्कृति और वैभव का मान है। इसलिए तो मित्रों हमारी हिंदी महान है। रंगमंच सजा है, उत्सव की है तैयारी। रंगमंच सजा है, उत्सव की है तैयारी। समस्त देशों की भाषाओं से टक्कर लेने आई हिंदी हमारी। हिंदी की प्राचीनता अलौकिकता है प्यारी। हिंदी की प्राचीनता अलौकिकता है प्यारी। इसलिए तो कहती हूँ मित्रों, हिंदी भाषा से ही शान हमारी। शुभ प्रभात, मैं हर्षाली माठे आप सभी को जनमानस की भाषा हिंदी पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जनमानस की भाषा हिंदी, मित्रता की परिभाषा हिंदी, अनेकता में एकता की मनमोहक अभिलाषा हिंदी, गीत में हिंदी, गान में हिंदी, प्रगति के मैदान में हिंदी, जुड़े रहने की शिक्षा हिंदी, माँ के स्नेह की निक्षा हिंदी, वीरता एवं साहस हिंदी, सदा जीत की आस है हिंदी, व्याकरण के ज्ञान में हिंदी, भावों के रसपान में हिंदी, परिक्रमा माँ भारती की भाषा के विज्ञान में हिंदी, अभिमान से बोलिए जब भी बोले भाषा हिंदी, सरल शब्दों में कहे तो जीवन की परिभाषा हिंदी। मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नेहा विजरा है। मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। 14 सितंबर सन 1949 संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकारा। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा विषय देश की प्रगति में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के विकास, प्रशासन एवं जन समस्याओं का सशक्त निराकरण हेतु उस राष्ट्र की बोले जाने वाली भाषा जब एक होती है, तब की स्थिति में विकास संभव हो पाता है एवं राष्ट्र का जनमानस खुशहाल रहता है। हिंदी यानी भारत की राज्य भाषा के प्रति लोगों के हृदय में एक सशक्त भाषा विकास करने में हिंदी दिवस का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब यह मात्र प्रशासन की ही भाषा नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाषा भी बन गई है। वित्त और कारोबार के क्षेत्र में भी हिंदी ने अपनी जड़ें मजबूत की है। हिंदी का पहला समाचार पत्र सन 1826 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। हिंदी टाइपराइटर का विकास शैलेंद्र मेहता द्वारा 1930 में हुआ। 1975 में नागपुर में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त भारत के राज्यों में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में अपनी जड़ें जमा चुकी है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिणी एशिया आदि में भी हिंदी ने अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की है। यह विकास की भाषा भी बन गई है। कंप्यूटर और मोबाइल आ जाने के बाद पूरे विश्व में क्रांति आ गई और लोग घर बैठे इंटरनेट पर विश्व की कहीं की भी जानकारी प्राप्त करने लगे। उस समय यह मान लिया गया था कि कंप्यूटर और इंटरनेट केवल अंग्रेजी भाषाओं के लिए है, लेकिन विश्व में हिंदी की अधिक मांग को रखते हुए अब फेसबुक, गूगल सर्च ने भी हिंदी को स्थान दिया। अब यहाँ तक ही नहीं, स्वयं गूगल ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल हिंदी टाइपिंग टूल सेवा प्रदान करता है। इस संदर्भ में
भारतेंदु हरीशचंद्र की यह पंक्तियां स्वयं ही परिभाषित करती है, नीच भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन नीच भाषा ज्ञान के, मिटत न हित के शूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशों से करहु ले, भाषा माही प्रचार। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैष्णवी कुंडले है और मैं कक्षा 9वीं क की छात्र हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस के अवसर पर देश की आत्मा हिंदी इस विषय पर कुछ बताना चाहूंगी। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की भी सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की सभ्यतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और जानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। यह विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का भी एक विशेष स्थान है। देश की तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या कार्य करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित मार्ग ढूंढा जाए। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा गठन इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में होते हैं। इसी कड़ी में राजभाषा गठन द्वारा हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरी ओर से आप सबको एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आदि जैन, विशेष यादव, ट्रीसा मैरी थॉमस और कशिश पांड्या आप सबके सामने दोहा अंताक्षरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हमने दोहा अंताक्षरी के लिए 2 टीमें बांटी हैं। पहली टीम है टीम ए, जिसमें है ट्रीसा मैरी थॉमस और कशिश पांड्या। दूसरी टीम है टीम बी, जिसमें मैं आदि जैन और विशेष यादव है। धन्यवाद। सुप्रभात मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा नाम ट्रीसा मैरी थॉमस और मैं कक्षा 9वीं से हूँ। मैं यहाँ पर दोहा अंताक्षरी के लिए टीम ए से उपस्थित हूँ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते यह चाकी बली पिस खाए संसार। भूखा सूखा खाए कोई की ठंडा पानी पीव, देख पर आई झोपड़ी मत ललचावे जी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर ही जाए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो तो गुरु मिले, वो भी सस्ता जान। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठा, मैं बबूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठा। वह रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बांटने वालों को लगे जो मेहंदी को रंग। हर का दंड है सब कहूँ को होए। नमस्ते, मैं हर्षिता बोरबन आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वो ही हमारी राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है इसमें, छोटों के लिए प्यार है।
हिंदी है हिंदी की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए, आओ मिलकर हम सब हिंदी दिवस मनाएं। नमस्ते, मेरा नाम खुशी अहिरवार है और मैं कक्षा 10वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि हिंदी भाषा ने किस प्रकार हमारे देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा ने हमारे देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में अंग्रेजी भाषा के हावी हो जाने पर भी हिंदी भाषा अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल रही है। जहां कुछ लोग अंग्रेजी भाषा बोलने और पढ़ने में अपनी शान समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जो हिंदी भाषा को बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हिंदी भाषा ने हमारे देश के विकास में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी बोलता और समझता है और अपनी मातृभाषा को अधिक महत्व देता है। यह एक मूल भाषा के रूप में भी पाई जाती है। हिंदी भाषा ने हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहराया है। यह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान के बीच एक सेतु भी है। यह विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। कई विदेशी लोग हमारी भाषा से प्रभावित हैं और इसे आदर और मान सम्मान देते हैं। विश्व के कई देशों में हिंदी भाषा सिखाने के लिए कई विद्यालय बनाए गए हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव और प्रगति की बात है कि दूसरे देश के लोग हमारी भाषा को अपना रहे हैं। हमारी हिंदी भाषा हमारे संस्कारों और संस्कृति की सच्ची परिचायक और संवाहक भी है। हमें अपनी भाषा पर गर्व है। सुप्रभात। विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी मित्र तथा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्वप्निल गुप्ता है। मैं सेंट विंसेंट पलोटी हायर सेकेंडरी की कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी जनमानस की भाषा पर राष्ट्रभाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि हम सब के लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारे देश की पहचान भी है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, लेकिन हमें हमारी मातृभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है नारे का सम्मान करना चाहिए। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। 14 सितंबर का दिन वह दिन है जब हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा का प्रचार और प्रसार करते हैं। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। 2001 में 41.03% हिंदी बोलने वाले लोग थे। वहीं 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 43.63% हो गया। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और हर साल भारत में 1949 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।